आज के दिन में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो ये फंडामेंटल्स है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये हम जरूर पूरा कर लेंगे आज की क्लास में। और नॉट ओनली द चैप्टर, आई अश्योर यू कि जब ये वीडियो आप फिनिश करोगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी एंड आई थिंक सो कि आपके पास इतना समय है कि आप अपने एग्जाम के लिए दे सके। आज का जब हम ये क्लास ओवर करेंगे, जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, आई अश्योर यू नो मैटर व्हाट बुक इट इज, आप वो बुक उठा लेंगे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ऑन योर ओन विदाउट एनी हेल्प। आपको बस एक काम करना है, आपको मेरे साथ साथ इस वीडियो में चलना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे वो आपको पेन डाउन करनी है, मेक अ सेपरेट नोटबुक एंड यस क्रैक दिस ईयर सीयूईटी विद मी चारू बाथम। देखो, मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स में इसे पढ़ा होगा। सबसे पहले तो हमारी जो चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फर्म, हम उसी को ही डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। देखो, हमने जो है सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है जिसके अंदर एक इंसान कोई भी कंपनी रन करता है। हमने कंपनी पढ़ी है जिसके अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। ठीक। सो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कि प्रॉफिट शेयर करने को राजी होते हैं, बिजनेस कैरी करने को राजी होते हैं। चाहे तो वो सब मिलके बिजनेस करते हैं या एक इंसान जो कि सब उनके लिए बिजनेस करता है, लाइक वन आउट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सो ये जो है ये पार्टनरशिप है। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। माइंड इट, छोटी से छोटी जो इंफॉर्मेशन है हमें इसके अंदर ध्यान में रखनी है ताकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए, एमसीक्यू आए, आपको पता होगा ये पेपर एमसीक्यू बेसिस पे होता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस आउट ना करे। हम बात करेंगे फीचर्स की, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला फीचर तो देखिए ये है कि दो या दो से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए। एक अकेला इंसान है तो क्या होगा, अगर एक अकेला इंसान है तो इसका मतलब क्या है, वो सोल प्रोप्राइटर है। सो पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, चाहे वो बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो। और ये कौन सा एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं एंड मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, पहली चीज। लेकिन क्या ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ भी सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली बढ़ सकते हैं। 100 हो सकते हैं ये बढ़ के, लेकिन एज पर व्हाट, एज पर कंपनीज रूल नंबर 2014, कंपनीज रूल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कंपनीज रूल 2014 के उससे ये जो नंबर ऑफ 50 मेंबर्स हैं ये 100 मेंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बुक में या आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ओनली 50 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरा है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप देखो तभी होती है जब एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट कंपलसरी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हमारा एग्रीमेंट रिटन ही होना चाहिए। एग्रीमेंट कंपलसरी है बट रिटन हो वो कंपलसरी नहीं है। हमारा जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है एंड वो रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जो भी रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड अ प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप फर्म हम तभी बना सकते हैं जब हम कोई लीगल बिजनेस कर रहे हो। ड्रग सप्लाई करना और बाकी की गलत इलीगल बिजनेस करना वो बिजनेस का पार्ट नहीं हो सकता। और लीगल बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट अर्निंग की इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है। सो उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारी थर्ड फीचर ऑफ पार्टनरशिप है। आगे हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है
जिससे कि वो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो किस हिसाब में, किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Is carried on by all or any one of them acting for all. So इसका क्या, इसको हम एक और शब्द से कहते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी एंड डी, और ए ने कोई एक्ट या कोई भी लेट्स से डील फाइनलाइज करी है या कोई कमिटमेंट करा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में बाकी के पार्टनर्स कहे हमें नहीं पता था, वो तो ए ने करा था, यू आस्क ए. यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं पार्टनरशिप फर्म. और फर्म का क्या मतलब होता है बेटा? फर्म का मतलब होता है ऑल पार्टनर्स. तो अगर एक पार्टनर ने कुछ भी काम करा है तो बाकी के पार्टनर उसके लिए ऑटोमेटिकली लायबल होते हैं. दिस इज अनदर फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप कैरी करते हैं. प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर कोई काम करता है, सो बाकी के पार्टनर जो हैं वो दे आर ऑटोमेटिकली इनटू दैट. यानी कि एक पार्टनर ने अगर कोई डील साइन करी तो बाकी के पार्टनर दे आर ऑलरेडी इनटू दैट. ठीक है. एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स, by his acts, and principal because he himself can be bound by the acts of the other partner. यानी कि ए जो है बाकी के पार्टनर्स को भी बाउंड कर सकता है किसी पर्टिकुलर डील के लिए अगर उसने साइन कर दी है, और बाकी के पार्टनर्स ने भी अगर कुछ भी चीज करी है या कोई भी डिसीजन लिया या कुछ भी करा है तो बाकी के पार्टनर्स भी ए को बाउंड कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. एक चीज मैं आपको और बता दूं, शेयरिंग ऑफ पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में पहली चीज, अगर कोई भी इंसान चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए बिजनेस रन करता है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि चैरिटेबिलिटी में देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. ओके. दूसरी चीज क्या है, अगर किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट्स में शेयर नहीं मिलता तो वो पार्टनर नहीं होगा. सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट मोटिव इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसके अंदर एक पॉइंट और मिसिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ. वो क्या है? नो सेपरेट लीगल असिस्टेंस. ठीक है. इसकी हम बात करेंगे. दिस इज अनदर फीचर. ये क्या फीचर है? ये कह रहे हैं नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. सो आप लोग एक बात जानिए. ठीक है. हमने अभी तक बात क्या करी? हमने बात करी कि जो पार्टनर होता है और जो फर्म होती है वो दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? वो दोनों के दोनों ही एक ही होते हैं. कोई भी सेपरेट लीगल मतलब सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती. यानी कि अगर हमने एक चीज और पढ़ी हुई है कि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो लायबिलिटी जो पार्टनर की होती है वो अनलिमिटेड होती है. क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स को भी हम एट द टाइम ऑफ पेइंग ऑफ लायबिलिटी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं. सो नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक 12th में यही चीज पढ़ी है. बट हम ना इसके जरा दो पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं. ठीक है. किसके? सेपरेट एग्जिस्टेंस के. दो पॉइंट समझते हैं. ठीक है. एक तो हम समझते हैं क्या? एक तो हम समझते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा हम समझते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? और प्लीज स्पेयर माय हैंडराइटिंग, मेरे को स्मार्ट बोर्ड पे लिखने की हैबिट है एंड इसकी हैबिट मेरी चली गई है, सो दैट इज व्हाई इट इज कमिंग आउट वल्नरेबल. ओके. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में
अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो इट इज नॉट सेपरेट। नॉट सेपरेट का मतलब क्या है कि फर्म और वो दोनों सेम ही है, क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं वो सारे के सारे डिसीजन कौन लेते हैं, पार्टनर्स लेते हैं, एंड दे आर लीगली लायबल फॉर दैट। बट अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सो यस, इनका जो दे हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं कंपनी के केस में बात कर रही हूं तो कंपनी के केस में दोनों ही केसेस में दे आर सेपरेट। ठीक है। कंपनी के केस में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में भी सेपरेट है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में भी दे आर सेपरेट। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो देन यू कैन राइट। ठीक है। आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखिए, हमने बात करी थी कि एग्रीमेंट मैंडेटरी होता है, एग्रीमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के बात नहीं बन सकती। तो जो एक रिटन एग्रीमेंट होता है, लुक, ओरली आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपने क्या चीज डिसाइड करी क्या नहीं करी, वो चीज अलग होती है। बट जब रिटन एग्रीमेंट की बात होती है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें सारे पार्टनर्स हाँ करते हैं कि यस वी वांट टू फॉलो दीज थिंग्स, तो वो सारी चीजें जो हैं इस रिटन एग्रीमेंट में आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके। अच्छा, रिटन एग्रीमेंट को हम एक नाम और देते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ठीक है। ये जो है, दिस इज सेकेंड नेम गिवन टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस होती है यहाँ पे। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है, हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, क्या नेचर का बिजनेस रहेगा, नेम और एड्रेस पार्टनर का, फर्म का, सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है। कहाँ पे किस तरीके का बिजनेस करें, कहाँ पर बिजनेस करें। अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं केवल 10 साल के लिए या 5 साल के लिए इस बिजनेस में आऊंगा, तो वो ड्यूरेशन भी मेंशन होता है, किस पार्टनर ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट करा है वो भी होता है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो सारी चीज होती है। उसके अलावा क्या ड्राइंग्स होंगी, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगी तो वो कितनी होगी, हमारी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स, वो सारी चीजें एंड मच मोर। इतना डिटेल में जाने की हमारे को जरूरत नहीं है। ओके। पार्टनरशिप डीड कहाँ पे काम आती है? अगर कभी भी पार्टनर्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस के अंदर जो है पार्टनरशिप डीड काम में आती है। लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए कि ओरल या रिटन कोई भी हो, बट एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। रिटन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक पार्टनरशिप डीड के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या बेनिफिट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड के, मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले तो किस पार्टनर को क्या राइट, क्या ड्यूटी, क्या लायबिलिटी होगी, वो होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करता है ये पार्टनर्स के बीच में। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जिस एग्रीमेंट की जरूरत होती है वो यही पार्टनरशिप डीड होती है। ओके। सो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, नो मैटर व्हाट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता किसी भी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी चार्ज नहीं करते, सैलरी या कमीशन नहीं दी जाती। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा 6% पर एनम। ठीक है। इसके साथ एक चीज हम और पढ़ते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। इसको हम एक और देखते हैं, दिस इज समथिंग जो कि इस नोट्स में नहीं है। ओके। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पहले तो मैं ये बात कर दूं कि ये एक्ट कौन सा है। दिस इज एलएलपी एक्ट 2000।
8। ठीक है, ये जो है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। यहाँ पे जो है पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सो दिस इज बेसिकली जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। ठीक है, ऐसे इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल आई डोंट वांट टू मिस एनी पॉइंट फ्रॉम ऑन माय बिहाफ। तो इसलिए जो है आई एम adding all the points and all the information that is required for this chapter. अब हम लोग बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। देखो, मैं इतना तुमसे अज्यूम कर रही हूँ, तुमने भी 12th के बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे, तुम्हें थोड़ा बहुत इसके बारे में श्योरली पता होगा। अब हम इसकी पेपर के पर्सपेक्टिव से, सीओईटी के पेपर के पर्सपेक्टिव से हम इसकी बात करेंगे। देखो, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, यानी कि जो भी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। चार्ज का मतलब है कि चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट में से ये चार्जेस हटा के जो भी प्रॉफिट बचता है उसका बंटवारा करा जाता है। बंटवारा बाद में करा जाता है, उसमें से अगर आपकी पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है, आपका अगर क्वेश्चन अलाउ करता है, तो हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, और जो भी बचा कुचा, या अगर हमें प्रॉफिट रिजर्व्स में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो वो करते हैं, और बचा कुचा जो भी प्रॉफिट होते हैं वो पार्टनर्स में बांट देते हैं। प्रॉफिट भी बढ़ जाता है या लॉस होता है तो लॉस भी बढ़ जाता है। ओके, अब एक सवाल ये उठता है कि ये जो चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा, ये जो चीजें, ये सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें अगर लॉस फर्म इनकर कर रही हो तो क्या ये चीजें दी जाती हैं, नहीं दी जाती। एप्रोप्रिएशंस जो है, अगर कभी भी कोई भी कंपनी लॉस इनकर कर रही है तो एप्रोप्रिएशन की जो भी चीजें हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो हमारा कमीशन हो, सैलरी हो, ये सब कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए हम इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने लॉस इनकर करा हो, इन दैट केस ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, रेंट भी दिया जाएगा और मैनेजर कमीशन भी दिया जाएगा। ठीक है, सो ये सेट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि माइनस होते ही होते हैं। आई होप सो कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया हो। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम इस एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे, ये नोट्स 12th के टाइम के हैं, तो इतना सब आपको आता ही होगा। ओके, अब एक चीज हम और डिस्कस करते हैं, और वो क्या है कि अगर हमारे प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हो, ठीक है, आइए एक चीज देखते हैं हम। अगर हमारे प्रॉफिट्स जो हैं, ठीक है, लेट्स से हमारा प्रॉफिट बच रहा है, चार्जेस हटाने के बाद भी हमारा प्रॉफिट है, लेकिन बेटा ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट का क्या मतलब, ये प्रॉफिट पूरा नहीं पड़ रहा। इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो भी हम इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, तभी भी ये सारी चीजें देंगे। बट कितनी देंगे, क्या हम ऐसा करेंगे कि हम जो है उनको ये सारी चीजें दे रहे हैं और फिर हम लॉस इनकर कर रहे हैं, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम ये सारी चीजें देंगे, लेकिन उनके कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। किस में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे।